ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੇ ਆ ਜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਢਾਣੀ ਹੈ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਜੇ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਟੀਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ RPW ਐਕਟ 2016 ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕੋਲ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ 1250 ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1,70,000 ਬੰਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਭੇਜੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ 5% ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਲ ਜਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅਮਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ रूप जी 4000 महीने दिता यार मतलब पेंशन जी थोड़ी 4000 रुपये वो मना कर दो वो है रीजन ये है कि कोर्ट केस पेदा तरीका पवा दियां कोर्ट के थ्रू जा रहा उधर मैसेज भाई अस पेंशन दी 5000 कर लेंगे तुसें केह् करना वो उत्थै तां मन्ने भी 4 अस देने तैयार आखने तां मैं सामने आखा भी पेंशन जी 5000 तुंदी होने वाली है चिंता मत करो अज नहीं हुई वीरवार तरीक ही थोड़ी वजह ने वो अगे हुई एक्सटेंड हुई है अगली तरीक से यानी कुछ ना कुछ हो। नमस्कार, शुक्रिया आपका मोहित जी। आप हमारे दिव्यांगजनों की बैठक में हर बार आते हैं और हमारे मसले जो उजागर करते हैं। आज की बैठक का मोटो यही है कि ये जो असेंबली सेशन चल रहा है उसमें मैं अपने दिव्यांगजनों को थोड़ा खुशखबरी भी दूंगा क्योंकि हमारी लंबित मांगों पे विचार हुआ है इस बार असेंबली में और एक विधायक ने नहीं कम से कम 8-10 विधायकों ने वहाँ पे हमारे सवालों को पुट ऑफ किया, हमारे कट मोशन लगाए जिसका हमें जवाब भी मिला है। और सबसे अहम बातें ये हुई हैं कि एक तो जो सरकारी बसों में लेडीज़ को फ्री किया गया था उसकी डिमांड थी हमारी कि लेडीज़ के बगैर दिव्यांगजनों को भी फ्री किया जाए और उमर सरकार से हमारी उमर साहब से हमारी रूबरू बात भी हुई थी, उन्होंने माना था कि हम करेंगे और वो उन्होंने किया। इसके साथ हमारी एक बहुत ही लंबित मांग थी RPW एक्ट 2016 के तहत जब उसमें लिखा गया था कि अदर सोशल स्कीमों में जिन लोगों को जितना बेनिफिट मिलता है डिसेबल पर्सन को उससे 25% ज़्यादा दिया जाए। जैसे सामाजिक पेंशन है, अगर विधवाओं, बुज़ुर्गों, ट्रांसजेंडरों या डाइवोर्सेस को 1000 रुपये मिलता है महीने का तो इनको 1250 दिया जाए। वो बड़ी लंबित मांग थी हमारी, हर बार हम आपके मीडिया के थ्रू भी उसको उजागर करते थे और वो भी हमें खुशी है कि उमर सरकार ने फ्लोर में ये ऐलान किया है कि हम इन लोगों की 25% पेंशन जो है वो बढ़ाएंगे। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है लेटर और 1,69,000 जो डिसेबल पर्सन जम्मू कश्मीर में है उनको ये बेनिफिट बड़े जल्दी मिलने वाला है। इसके साथ एक उन्होंने और सिग्नल दिया है कि आप 11 तारीख की अमर उजाला अखबार में देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम इनको सहायता जो है जो देते हैं वो 4000 रुपये महीने करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को भी पता है कि इस महंगाई के दौर में हमारे दिव्यांगजनों के लिए 1000 या 1200 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो बेड रेस्ट पे है जिनको 2-2 हज़ार रुपये की महीने की दवाई चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 4-4 जीव हैं फैमिली में, 5-5 उनको एक महीने का सिलेंडर चाहिए, वो 1200 का तो एक सिलेंडर ही आएगा 1000 रुपये। तो हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम असेंबली सेशन में हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाई गई है और उसमें अब अमल हो तो हम उमर सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। अगर अमल ना हो तो फिर हमें वही जद्दोजहद का सहारा लेना पड़ेगा जैसे हम पहले करते आए हैं। तो हमें उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से जो हम गुजारिश भी करते हैं कि जो भी बातें आपने असेंबली के फ्लोर में की हैं उसको जल्दी से जल्दी लागू किए जाए और हमारे लोगों को जितनी सहूलत है उतनी दी जाए। इसके साथ हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन मनोनीत हुए हैं, माननीय शांत मनु जी, कल उनको ओथ मिली है। वो हमारे पहले भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे और हमें उम्मीद है आगे भी वो हमारे ताल्लुकात रखेंगे और हमारी बात सुनेंगे। थोड़े दिनों में हम उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत इलेक्शन में, पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वहाँ हमारा एक दिव्यांग पर्सन को नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली किया हुआ उन्होंने। हर पंचायत में एक दिव्यांग पर्सन होता है नॉमिनेट
और हर अर्बन वार्डी में होता है। हमें उम्मीद है कि जब हम माननीय शांत मनुष्य से मुलाकात करेंगे तो हमारा ये मसला भी हल होगा और जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों को राजनीति में प्रवेश मिल जाएगा। यही कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।